अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं एम इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम तार के बारे में सीखेंगे और बताएंगे आपको कि असल तार में और नकल तार में क्या फ़र्क है। तार एक नंबर कौन सी है और अच्छी तार कौन सी घरों में इस्तेमाल की जाए तो सबसे बेस्ट रहता है, और हल्की तार में क्या फ़र्क है, आज हम इस पे बात करेंगे। अक्सर आप लोग दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि आप अच्छी तार हमें दे दें, तो आप लोगों को पता नहीं होता, वो हल्की तार देकर आपको चलता बरसता कर देता है। मगर आप लोगों को अब आज ख़ुद पता होना चाहिए कि वायर अच्छी कौन सी है और हल्की कौन सी है, घरों के अंदर कौन सी तार अच्छी इस्तेमाल की जाए, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, बिल में भी और आपके इस्तेमाल में भी, और बड़े बड़े ख़तरात से बच सकते हैं अगर अच्छी तार इस्तेमाल की जाए। तो बेसिकली तार दोस्तों 3 किस्म की वायर्स होती हैं, और 3 किस्म में एक सबसे जो बेस्ट तार कहलाई जाती है वो कॉपर होती है। कॉपर कनेक्टर होती है। जो ये अंदर रेशे से हैं दोस्तों, ये वायर्स के, ये बेसिकली कुछ के कॉपर्स के होते हैं, कुछ के सिल्वर के होते हैं और कुछ के एल्युमिनियम के होते हैं। जो सबसे अच्छा कनेक्टर है, जो सबसे अच्छी तार है, वो कॉपर की होती है। और अक्सर दुकानदार पे हम भरोसा करते हैं और वो हमें चाइना कॉपर कह के या कोई और कॉपर का नाम लेके तो वो हमें तार दे देते हैं। मगर होता क्या है, वो तार बहुत ज़्यादा हल्की होती है, जिसकी वजह से आप दोबारा वो तार हम लोग इस्तेमाल करते हैं और तार बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती है या ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बड़े परेशानी का आलम हो जाता है कि हमने पैसा भी लगाया और दोबारा वही प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम सीखेंगे कि असल तार में और नकल तार में फ़र्क क्या है और वो कैसे पहचान सकते हैं। आप ख़ुद के आप अगर जाएं तो 2 मिनटों के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि असल तार कौन सी है और नकल तार कौन सी है। आज हम इस पे बात करेंगे और ये सीखेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि अगर कॉपर को आप चाइना कॉपर कह के दे दें और वो बेसिकली उसके ऊपर कोटिंग जो है वो कॉपर की हो और अंदर से वो सिल्वर हो, तो हम चाइना कॉपर कर या कोई और अमेरिकन या कोई भी इसे कॉपर कह कर भेज दिया जाए, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो आज हम खुद देखेंगे, खुद पता चलाएंगे कि अगर हमारे साथ ऐसा मसला है तो हम उसे खुद कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे ये पहचान कर सकते हैं कि चाइना तार में और कॉपर में या सिल्वर की तार में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए होता है 1 अदद माचिस और 1 अदद लेटर। माचिस रख लें या लेटर रख लें, कोई भी फ़र्क है, हमें सिर्फ़ एक ये चीज़ चाहिए जिसकी मदद से आज हम चेक करेंगे कि हम अपनी वायर्स को कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक वायर मेरे हाथ में है और ये चाइना कॉपर कहलाई जाती है, और इस सिल्वर के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर ये है बेसिकली सिल्वर में और एक ये सिल्वर में है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एटम में इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही कम फासले के कनेक्टर की सिस्टम में ये जो सिल्वर है ये इस्तेमाल की जाती है। सिल्वर बेसिकली भी बहुत अच्छा कनेक्टर है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई इतनी हल्की चीज़ नहीं है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मगर कॉपर के मुकाबले में ये अगर ज़्यादा लेंथ है तो कॉपर ही इस्तेमाल करें, अगर कम है तो फिर तो चलें सिल्वर काम कर सकती है। और आज हम बात करेंगे कि सिल्वर की ये चाइना कॉपर जिसे कहा जाता है, बेसिकली ये 40-76 तार है, इसके ये 40 तारें हैं और 76 जो 76 है वो इसकी गेजें हैं। और इन वायर्स को आज हम चेक करते हैं सबसे पहले कि ये हमारी चेक करने पे क्या करती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको दोस्तों आपको बता दूं, अगर कॉपर को गर्म किया जाए, किसी भी चीज़ को, जो सबसे ज़्यादा हीट को बर्दाश्त करती हैं वो होती हैं कॉपर। कॉपर तकरीबन दोस्तों 1085 तकरीबन 1085 सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ये हीट होना शुरू होती है। उससे पहले ये अपनी बर्दाश्त में रहती हैं। उसके बाद आ जाएँ अगर सिल्वर पे, तो सिल्वर तकरीबन 961 राउंड अबाउट इतने ही सेंटीग्रेड के ऊपर ये जाकर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम तकरीबन सबसे कम है, तकरीबन 650 या 660 तक ये जाकर एल्युमिनियम का जो रेशो है ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बेस्ट जो है वो है कॉपर। हम इसे अभी दोस्तों करते हैं, इसको मैं गर्म करता हूँ और गर्म करके देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम करते हैं हमारे साथ। दोस्तों, ये मैंने तार अपनी सेट कर ली है और ये मैंने माचिस की तीली जला दी है और मैं आपको भी दिखाता हूँ। सॉरी, मैं ज़रा इसको ज़रा सेट कर लूँ एक तरफ।
ये हमारी वही वायर्स है, चाइना कापर की वायर्स है। ये देखें दोस्तों, ये चाइना कापर है। इसको मैं ज़रा सीधा अपने रेशों को सीधा कर लेता हूँ और मैं अभी इसको हीट देता हूँ, गर्म करता हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ ज़रा, ये ताकि आपको वाज़े क्लियर हो सके। ये चीज़ हम जो सीधा करते हैं, और ये मैं माचिस की ज़रा ऑन कर लूँ माचिस को। तो दोस्तों ये मैंने ऑन कर लिया। अभी ये देखिएगा, ये मैंने इसको गर्म कर रहा हूँ और अभी देखिएगा होता है क्या। ये देखिए दोस्तों, ये गर्म होते ही ये अपने रेशो छोड़ता जा रहा है। ये देखिए ये मेल्ट हो रही है, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गई हैं। ये देखें दोस्तों, थोड़ा सा जूम क्लियर हो जाए। ये देखें, ये इसके रेशो, ये देखें ये मेल्ट होके नीचे की तरफ चली गई है। और ये है चाइना कापर, जिसको सिल्वर कहा जाता है। इसकी ये निशानी है और ये ऊपर से इसका जो कोटिंग हुई थी कापर की, ये उतर चुकी है। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसको ये स्ट्रेट सीधा रखता हूँ, मुझे ज़रा जूम क्लियर हो जाए। दोस्तों ये देखें, और ये मैं अभी इसको गर्म करने वाला हूँ, अभी देखते रहिए। ये जैसे जैसे मैं इसको गर्म करूँगा और इसके रेशो जो हैं वो मेल्ट होके नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखें, ये आप देख रहे हैं, ये इसके रेशे तमाम के तमाम इसके नीचे मेल्ट होके नीचे की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये सिल्वर है। इसमें सिल्वर का यही नुकसान है, ये बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया भी है कि कितने फ़ारेनहाइट पे ये गर्म हो जाती है। सिल्वर जो है वो 961 तकरीबन इस पे जाकर मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही एट इज़ हम जेन्युइन सिल्वर है ये मेरे पास, मैं इसको गर्म करके दिखाता हूँ कि ये क्या करती है। दोस्तों ये देखें, अब मैं इसको भी मेल्ट कर रहा हूँ और ये देखिएगा, ये इतनी जल्दी हमारी ये तार मेल्ट नहीं हो रही। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जेन्युइन सिल्वर है। ये जेन्युइन सिल्वर में ये फ़र्क है कि ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती, और वो चाइना सिल्वर था बिल्कुल ही नाकस। और ऐसे ही अगर हम एट इस कापर में आ जाते हैं तो कापर की वायर्स जो है वो ऐसे मेल्ट नहीं होती इतनी जल्दी। चलें मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये हमारे पास कापर की वायर है, इसको ये देखिए मैं इसको भी मेल्ट कर रहा हूँ, और ये इतनी जल्दी हमारी मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत और बर्दाश्त के मादे होते हैं। मैंने आपको बताया कि 100 तकरीबन 60 से ऊपर जाकर, ये 80 से ऊपर जाकर मेल्ट होती है। ये देखेंगे, इसका कलर आगे से फेक हो चुका है, मगर ये मेल्ट नहीं हुई। इसमें ये फ़र्क है कापर और सिल्वर में। तो ये इसी तरह ही ये 329 की तार है, इनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें भी कापर, एलुमिनियम और बहुत सारे मटेरियल मिक्स आते हैं। तो इसके अंदर 729, 329 बहुत सारी मुख्तलिफ वायर्स होती हैं जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा नई वीडियो बनाऊंगा जो 329 और 729 के ऊपर भी इसी तरह की मालूमात होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, और रखें अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।